हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 54 मैनपुरी में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा प्रीवियस भी वीडियो में PLC एंड स्काडा अभी सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ और उसमें क्या पढ़ा रही हूँ, सब टॉपिक है हमारा माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है 8051। ठीक है, ये तो हमारा प्रीवियस टॉपिक्स की बात हुई। और हम क्या पढ़ रहे हैं प्रीवियस टॉपिक्स में, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जिसमें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम मोड ऑफ काउंटर या टाइमर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मोड 0। मैंने कल आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि हम कल डिस्कस करेंगे मोड 0 के बारे में, तो आज हम लोग मोड 0 के बारे में पढ़ लेते हैं। मोड 0 जब होता है हमारा, तब काउंटर और हमारा टाइमर कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की हमारी हेडिंग क्या है, आज की हमारी हेडिंग है मोड 0 टाइमर या काउंटर। ठीक है, मोड 0 ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, ऑफ, ये हेडिंग है मोड 0 ऑफ टाइमर या काउंटर, यानी कि टाइमर या काउंटर का मोड 0 में क्या ऑपरेशन होता है, इस हेडिंग को हम लोग अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, आई होप कि आप लोग प्रीवियस वीडियो मेरी सारी देख ही रहे होंगे और नोट्स का रिवीजन भी बार बार कर ही रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप मेरे नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे, तभी आपको नेक्स्ट चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आपको ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी और ये दिमाग के ऊपर से जाएंगी। ठीक है, नहीं समझ में आने वाली। तो इस तरह से देख लेते हैं आज हमारा जो, देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, C/T बार, इसका मतलब आपको समझाया था। जो एक स्पेशल बिट थी हमारी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में, ये क्या था हमारा C/T बार। जब हमारा क्या होता है, 0 होता है, इसका मान 0 मिलता है, तो ये किस मोड में काम करता है, हमारा टाइमर मोड में काम करता है। और जब ये हमारा 1 मिलता है तो क्या होता है, काउंटर मोड में काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने कल ही बता दी थी, फिर भी एक बार रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ भूलने वाली इस टॉपिक के लिए नहीं है। ठीक है, तो इतना चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी। अब देखिए, ये हमारा मोड 0 आखिर होता क्या है। एक चीज़ और मैंने आपको रिकॉल करवानी है मुझे, ये तो एक रिकॉल पॉइंट हुए हमारे, जिनके बगैर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला। क्या बताया था मैंने, M1 और M0 की वैल्यू से ही हम मोड फाइंड करते हैं। तो जब ये 0 0 होते हैं तो क्या होता है, मोड 0 होता है। और जब ये 0 1 होते हैं तो क्या होता है, मोड 1 होता है। जब ये 1 0 होता है तो मोड 2 होता है। और जब ये 1 1 होते हैं तो मोड 3 होता है। ठीक है, हमारे 4 मोड थे, जिन्हें मैंने आपको कल डिस्कस किया था। और आपने देखी है मेरी प्रीवियस वीडियो, तो प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, M1 और M0 की वैल्यू जब हमारी 0 0 मिलेंगी तो मोड क्या होगा, 0 होगा। 0 1 मिलेंगी तो मोड 1 होगा। और 1 0 मिलेंगी तो मोड 2 होगा। और 1 1 मिलेंगी तो मोड 3 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट पॉइंट है, ये हमारे याद रखने हैं हमें। ये हमें किसी भी मोड के लिए ये पॉइंट्स नहीं भूलने हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें रिकॉल होने ही चाहिए। ठीक है, ये तो हमारी हुई रिकॉल पॉइंट्स वाली बात। ठीक है, एक चीज और आपको बतानी थी, जो हमारा टाइमर और काउंटर है, ये दोनों ही किस में बताया था मैंने, मोड 0 1 और 2, इनमें क्या करता है, टाइमर और काउंटर दोनों ही वर्क करते हैं। और जो ये होता है हमारा मोड 3, ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमारा ये तो दोनों के लिए यूज होते हैं तीनों मोड, और ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के लिए यूज होता है कौन सा, मोड 3। ठीक, ये हमारे रिकॉल पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट्स पर। हमारा पॉइंट क्या है, हमें मोड 0 पढ़ना है। मोड 0 हमारा, जब हमारा टाइमर 0 होता है, जब हमारा टाइमर 0 होता है तब हमारा मोड 0 वर्क करता है। तो देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, इसको रफ करिए। देखिए, आपको मेरे सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। अगर आपने डियर फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
क्योंकि आपको मेरे चैनल पर बहुत कुछ सीखने वाला मिलने वाला है। लेकिन आप ये सोचे कि जल्दी ही मिल जाए सब कुछ, तो जल्दी ही तो नहीं मिल पाएगा। बट हाँ, एग्जाम से पहले मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारा कुछ आपको, जितने भी नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो हम कंप्लीट करा दें आपके लिए, ठीक है। बहुत जल्द मैटलैब भी स्टार्ट होने वाला है हमारे चैनल पर। तो देखिए, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है मोड 0। हमें मोड 0 पढ़ना है, ठीक है। ये हम हेडिंग डालेंगे मोड 0, ठीक है। मोड 0 क्या होता है? देखिए, M1 और M0 की वैल्यू 0 0 जब होती है तब हमारा मोड 1 वर्क करता है, मोड 0 वर्क करता है, सॉरी। मोड 0 के हम पॉइंट वाइज पॉइंट, सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर कराने वाले हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट इज ए 13 बिट रजिस्टर, ठीक है। ये क्या है? मैंने कल भी बताया था आपको, इट इज ए 13 बिट रजिस्टर। बिट टाइमर या काउंटर, ओके। ये क्या है? एक 13 बिट टाइमर या काउंटर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? इट वर्क्स एज 8 बिट टाइमर या काउंटर, ठीक है। 8 बिट टाइमर या काउंटर विद, किसके साथ? विद 5 बिट प्री स्केल 5 बिट प्री स्केल टाइमर या काउंटर, ओके। देखिए, अभी मैं आपको फिगर बनाती हूं। ये क्या है? हमारा सर्किट है। देखिए, ये हमारा होता है TL, ये होता है हमारा TH, और ये हमारा होता है TF, ओके। देखिए, इन्हें आप लिख लीजिए थोड़ा सा। ये हमारा क्या होता है? टाइमर लो। ये हमारा होता है टाइमर हाई, और ये हमारा होता है टाइमर फ्लैग। क्या होता है? टाइमर फ्लैग, ओके। तो इस तरह से ये 3 होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें प्रोग्राम फाइंड होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है? टाइमर 0 इंक्रीजमेंट, ओके। कैसे इंक्रीजमेंट होता है? देखिए, अब ये तो हमारा फिगर हुआ। इस फिगर के माध्यम से ये क्या है? प्री स्केल, ये क्या है? 5 बिट है, और ये कितना होता है? 8 बिट है, ठीक है। 8 बिट है। ये 5 बिट होता है। जो हमारा टाइमर लो होता है वो 5 बिट होता है, जो टाइमर हाई होता है वो हमारा 8 बिट होता है, ओके। तो ये हमारे इस तरह से ये टाइमर फ्लैग होता है। यही हमारा टाइमर फ्लैग सेट और रीसेट होता है, ठीक है। अब देखिए, इतना फाइंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम यहीं पर लिखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ये किस वैल्यू को काउंट करता है? इनिशियल वैल्यू इसकी होती है 0 0। इट काउंट्स 0 0 इनिशियल वैल्यू टू 1 FH मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये कहां से कहां तक? 0 0 H से और 0 0 1 FH तक ये वैल्यू को काउंट करता है, यानी कि इंक्रीजमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से एक हमारा ये पॉइंट हुआ। अब इस क्या है? इट काउंट्स 0 0 H इनिशियल टू 1 FH मैक्सिमम वैल्यू। ये कहाँ से कहाँ तक? 0 0 0 से
ये इस तरह से इंक्रीजमेंट करता है 001, 002, 003, इस तरह से इंक्रीजमेंट होता चला जाता है। 1F तक इसका इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है, 1FF तक इसका इंक्रीजमेंट होता है। ये क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू है। ये क्या है, हमारी इनिशियल वैल्यू है। और ये हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। ओके, इंक्रीजमेंट होते होते कहाँ पहुंच गया, 1FF तक पहुंच गया। अब ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे ही 1F से वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे ही इंक्रीजमेंट 1F से ज़्यादा होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा ओवरफ्लो होगा। अभी आपको समझाती हूँ बहुत अच्छे से। देखिए, ये TL होता है, ये क्या होता है, हमारा टाइमर लो होता है। वो कितने बिट का है, 5 बिट का है। यानी कि ये 5 बिट के एड्रेस को ही ये फैच कराएगा, यानी कि प्रोग्राम कराएगा। उसके बाद इससे ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, TH में वैल्यू पहुँच जाएगी, यानी कि टाइमर हाई वर्क करने लगेगा। टाइमर हाई वर्क कितने, 8 बिट के एड्रेस को ये प्रोग्राम कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, अब हम समझ लेते हैं ये 5 बिट का जो वैल्यू हमारी 00H से लेकर 1FH तक है, जो हमारा 5 बिट का है, वो काम करेगा। वो कैसे करेगा, देखिए, जब आप 2 की पावर 5 रखेंगे, ये किसके लिए, TL के लिए, 2 की पावर 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 32। यानी कि ये कितने से कितने तक, 0 से 31 तक काउंट करेगा वैल्यू को, वैल्यू काउंट्स, ठीक है। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में ना आया हो तो। जो TL है हमारा, टाइमर लो है, उसका क्या है, 5 बिट एड्रेस को ये फैच करा सकता है। तो हमने 2 की पावर 5 ले ली, उसके बाद कितना आया, 32 आया। अब ये 0 से लेकर 31 तक की वैल्यू को काउंट करेगा। तो हमारी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 तक हमारी सेम वही रहती है। और 10 से क्या आ जाता है, A, और 11 के लिए B, और 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, और 15 के लिए F, ठीक है, 15 के लिए F। इस तरह से हम लिखते हैं 15, 16 के लिए जी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी बाइनरी में जो हमारे नंबर्स हैं वो हमें याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो देख लीजिए, ये मैंने लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो हम बाइनरी में काउंट करते हैं। उसके बाद हम क्या आ जाता है, 10 के लिए A लिखते हैं बाइनरी में, और 11 के लिए B लिखते हैं, 12 के लिए C लिखते हैं, 13 के लिए D लिखते हैं, 14 के लिए E लिखते हैं, 15 के लिए F लिखते हैं, 16 के लिए G लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर्स हमें याद होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आपके लिए वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है, 00H से लेकर 15H तक ये काउंट करता है, ठीक है। यानी कि इंक्रीजमेंट करके कहाँ तक पहुँचता है, 1F तक पहुँचता है, ठीक है। देखिए, ये हमारा 5 बिट क्या है, टाइमर लो, जो हमारा टाइमर एंड काउंटर है, जो टाइमर लो है वो हमारा 5 बिट का है, यानी कि 5 बिट के एड्रेस को ही प्रोग्राम कराएगा, ठीक है। और TH हमारा हाई, जो टाइमर हाई है वो हमारा क्या है, 8 बिट है, तो ये हमारा क्या करेगा, 8 बिट के एड्रेस को ही प्रोग्राम कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 बिट और 8 बिट कितना हो गया, 13 बिट टोटल हो गया। लेकिन ये प्री स्केल माना जाता है, ये हमारा प्री स्केल रहता है, और ये हम 8 बिट का यूज करते हैं, ठीक है। ये प्री स्केल रहता है 5 बिट का, और ये 8 बिट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को काउंट करता है, ये हमारा 0 से 31 तक काउंट करता है, और ये हमारा 0 से 225 तक 1550 तक काउंट करता है, ठीक है। यानी कि 0 से 255 तक हमारा TH फाउंड काउंट करता है वैल्यू को, ठीक। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 होता है, और ये क्या होता है, 2 की पावर 8 होता है। यानी कि 2 की पावर 8 से ही हमारा ये निकल के आया है, कितना आएगा, 256 आएगा। तो ये जो 0 से लेकर 255 तक काउंट करेगा, और ये कितना आएगा,
2 की पावर 5 लिखा है तो आपने 2 की पावर 5 लिखा है तो ये कितना आएगा 32 आ जाएगा। 32 यानी कि 0 से लेकर 31 तक काउंट करेगा। ठीक, इस तरह से इतना हमें क्लियर हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखवा देते हैं आपको, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, जो जैसे ही ये क्या होता है, इससे ज़्यादा वैल्यू हमें फाइंड हुई, यानी कि 1F से ज़्यादा वैल्यू जैसे ही फाइंड होती है, मैंने यहाँ पर बताया आपको 1F से ज़्यादा जैसे ही फाइंड होती है, वैसे क्या होता है, ये हमारा इनिशियल कंडीशन में आ जाता है, यानी कि 0 वैल्यू हम ये 0 वैल्यू पर आ जाता है पुनः, यानी कि ओवरफ्लो हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ओवरफ्लो कहते हैं। यहाँ पे लिखिए ओवरफ्लो कंडीशन। ओके, ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, ये हमारी ओवरफ्लो कंडीशन हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो जब ओवरफ्लो हो जाता है तो क्या होता है, जो हमारा TL और TH है, इन्हीं में तो हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, इनिशियली क्या करता है, जब ओवरफ्लो होता है तो जो हमारा प्रोग्राम था वो कहाँ पर फीड होता है, हमारा TL में होता है। और TL कॉपी करके किसे देता है, TH को देता है। तो TH को जब ये दे देता है तो इसके पास तो कुछ भी नहीं रहता है, यानी कि बार बार हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है, यानी कि बार बार ओवरफ्लो होता है। बार बार प्रोग्राम करो आप, बार बार ये ऐसे प्रोग्राम दे देगा, फिर आप प्रोग्राम करोगे तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, टाइमर हमारा सेट हो जाता है, टाइमर 0 सेट हो जाता है। ठीक है, टाइमर 0 सेट हो जाता है। तो आप लिखेंगे जो हमारा ओवरफ्लो बिट होती है, जो हमारी TF0 लिखिए, टाइमर 0 के लिए, टाइमर 0 के लिए ओवरफ्लो बिट, ओवरफ्लो बिट जो हमारी होती है वो क्या होती है, TF नॉट क्या हो जाती है, सेट। ओके, और टाइमर 1 के लिए ओवरफ्लो बिट क्या होती है, TF1, ये क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जब ओवरफ्लो होता है तो क्या करते हैं, टाइमर 0 के लिए ओवरफ्लो बिट किसका यूज करते हैं, TF नॉट का, और टाइमर 1 के लिए TF1 का यूज कर लेते हैं हम। इससे क्या होता है, टाइमर हमारा पुनः क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है, यानी कि पुनः वो सेट हो जाता है और वही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, मोड 0 कहा जाता है इसी को, यानी कि इसमें क्या होता है, बार बार हमें प्रोग्राम करना पड़ता है, बार बार हमें जो टाइमर लो है उसमें प्रोग्राम को करना पड़ता है, तब हमारा टाइमर 0 हमारा सेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से। और एक TH क्या होता है, TH0 जो होता है हमारा, TH0 ले सकते हैं यहाँ, TH1 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा TL0 भी हो सकता है, TL1 भी हो सकता है, यानी टाइमर 0 और टाइमर 1 दोनों के लिए ही ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो जैसा हमें इनपुट मिलेगा उस तरह से ये हमारे टाइमर वर्क करेंगे। ठीक है, उसी के जैसे बिहेव ये करेंगे, जैसे 1 मिले, टाइमर 1 मिलेगा तो टाइमर 1 होगा तो टाइमर 1 के लिए ये बिहेव करेंगे, टाइमर 0 होगा तो टाइमर 0 के लिए ये बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारा टाइमर मोड होता है, TH में क्या होता है, टाइमर मोड होता है, तब ये क्या करता है, TR1 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब हमारा TH में क्या होता है, TH हमारा किस मोड में हुआ, TH हमारा टाइमर मोड में होगा। जब हमारा TH टाइमर मोड में होगा तब ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, टाइमर TR1 के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से तब ये क्या करता है, काउंटर मोड में वर्क नहीं करता है। ठीक, इतना कंप्लीट हुआ। अब आज मैंने आपको मोड 0 पढ़ा दिया है और आई होप कि आपको मोड 0 समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट भी, मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।